हेलो एंड वेलकम टू हियर क्लासेस। आज क्लास 8 का 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हमें ऐड करना है और ये क्वेश्चन हमें देकर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी ब्रैकेट के बाहर अगर चीज़ लिखी है तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फिर इसमें साथ में बीच में कुछ साइंस नहीं दिया, ऐड करने का बोला है तो प्लस का साइन लगाते जाते हैं। तो देखिए पी का मल्टीप्लाई पी के साथ होगा तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर। फिर पी का मल्टीप्लाई क्यू के साथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का साइन एज इट इज आएगा पी क्यू। फिर प्लस का साइन डाल दीजिए क्योंकि ऐड करना है। क्यू का मल्टीप्लाई क्यू के साथ होगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और फिर क्यू का मल्टीप्लाई आर के साथ होगा तो वो हो जाएगा क्यू आर। अब वापस से हमें एंड दे के रखा है तो यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे हम। आर का मल्टीप्लाई आर के साथ होगा तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर, और पी के साथ होगा तो वो हो जाएगा आर पी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आप देख लीजिए कि पी स्क्वायर, इसके बाद इसके पीछे की बैक टर्म्स देखिए, एक और पी स्क्वायर है क्या, कहीं पर भी पी स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ पी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखिए पी क्यू की कोई टर्म है क्या अपने पास, नहीं है। तो सबसे पहले जब ऐसा है कि कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रही है तो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उन्हें पहले लिख लीजिए। पी स्क्वायर देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए क्या है क्यू स्क्वायर, तो प्लस का साइन लगाकर क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर तो प्लस का साइन लगाकर इसको आर स्क्वायर लिख दीजिए। अब हमारी ये तीनों टर्म तो हो चुकी हैं, अब बच क्या रहा है हमारे पास, ये बचा है। अब इसका साइन देखिए क्या है, यहाँ पर पी क्यू का साइन माइनस है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस पी और क्यू। नेक्स्ट अब देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है, बचा हुआ क्या है यहाँ पर क्यू आर का और कोई टर्म नहीं है कि जिससे हम प्लस या माइनस कर सके, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस क्यू आर। फिर यहाँ पर भी देखिए कोई टर्म नहीं है आर पी की, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे माइनस आर पी या फिर पी आर, जो भी लिख सकते हैं हम। मैं यहाँ पर आर पी लिख रही हूँ। तो यही हमारा क्या है, इसका यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दे के रखा है हमें, वो देकर रखा है 2x है z माइनस एक्स माइनस वाई, उन्होंने दिया है एंड फिर से, और यहाँ पर दे के रखा है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स दे के रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहली स्टेप आप यही करिए कि 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई पहले z के साथ करिए तो 2xz हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस में 2xy, एंड है मतलब प्लस का साइन लगाना है आपको। अब इस 2y का मल्टीप्लाई आप करिए z के साथ तो 2yz हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई आप करिए इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2yx हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है हमें जो करनी है, यहाँ पर देखिए कि x z की कोई टर्म एक और हमें दिख रही है क्या, यहाँ पर एक्स जेड की टर्म नहीं दिख रही है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली थी, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो स्क्वायर वाली टर्म ये है एक, तो मैं इस इधर लिखूँगी माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक है तो मैं लिखूँगी माइनस 2y स्क्वायर। अब और कोई टर्म है क्या यहाँ पर, नहीं है। एक्स वाई की टर्म देखिए कुछ दिख रही है क्या आपको, एक्स जेड तो है, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स जेड, और है क्या कहीं पर, नहीं है, ये अकेला ही है तो हम इसको लिख देंगे प्लस 2xz। नेक्स्ट आते हैं एक्स वाई के टर्म पे, तो एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है। तो इसमें देखिए माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर मतलब माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4xy हो गया। इसके बाद अब क्या बच रहा है एंड में, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्लस 2yz। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 2yz। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारे इसका जो सी पार्ट जो दे के रखा है वो
वो है हमारा, ये मैंने वापस से लिख दिया था गलती से। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है वो है हमारा, अब उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें देखिए लिखा क्या है, 3l लिखा है, l माइनस 4m प्लस 5n लिखा है। फ्रॉम बोला है उन्होंने हमें, फ्रॉम किस में से माइनस करना है हमें, 4l और 10n माइनस 3m प्लस 2l देकर रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फ्रॉम का मतलब है कि पहले आपको ये नंबर लिखना है, उसके बाद इसे लिखना है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा। इसको पहले लिखना है तो मैं यहाँ पर इसे पहले ही लिख रही हूँ। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 40l n। नेक्स्ट है 4 3 कितने होंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 3 12, तो 12l m हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो प्लस का साइन आएगा, 8l स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करना है तो माइनस लगाइए, अभी ब्रैकेट लगाइए क्योंकि हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं। पहले आप जब माइनस है तो मतलब माइनस का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो पहले ब्रैकेट लगा के इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस 4 3 12l m। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 15 हो जाएगा, प्लस 15l n। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो 40l n हमें ऐसे ही लिखना है, 12l m भी ऐसे ही लिखना है, और l स्क्वायर 8l स्क्वायर भी ऐसे ही लिखना है। अब देखिए माइनस करिए, यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 12l m, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15l n। अब ढूंढिए l स्क्वायर वाला, तो यहीं पे मिल गया है हमें। तो 8 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 5l स्क्वायर। कोई और स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी है गलती से, यहाँ पर 12 ये जो है ये माइनस में आएगा, यहाँ पर भी देखिए ये माइनस में आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गए, मतलब माइनस कर देंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब बच क्या रहा है, यहाँ पर ln का टर्म बच रहा है और ये भी ln का टर्म बच रहा है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 15 को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर क्या है हमारी, प्लस है। तो ln एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर इसको देखिए एक बार फिर से कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी मिस्टेक होती है। तो 40 में से हमें माइनस करना होंगे 15, ये करके देख लीजिए रफ में। तो 5 आ गया, यहाँ पर 3 में से 1 गए तो 2, मतलब 25 आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट जो हमें एक और सब्ट्रैक्शन का, जो कि लास्ट सम रहेगा इस एक्सरसाइज का, जो दे के रखा है वो है, फिर से ये 3 टर्म्स आ गई हैं इसमें। तो इसमें हमें जो दे के रखा है वो है 3a, यहाँ पर है a प्लस b प्लस c माइनस 2b, यहाँ पर है a माइनस b प्लस c। फ्रॉम उन्होंने दे के रखा है अपनों को 4c माइनस a प्लस b प्लस c। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट्स खोल लीजिए, ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। तो ब्रैकेट्स को जब अपन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले इसको करते हैं, पहले इसी को करते हैं क्योंकि इसमें से हमें ये सब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो इसमें मैं पहले इसको लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा 4c माइनस हो जाएगा माइनस 4ca, फिर प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस करना है ब्रैकेट डालिए।
क्या है इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3a²। फिर नेक्स्ट आएगा इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर प्लस 3ab इसके साथ कर दिया, अब होगा इसके साथ तो प्लस 3ac। माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी तो -2ba। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2b² और ये -2bc, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ कट रहे हैं क्या, है ना। a² की कोई टर्म नहीं है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 4ac + 4bc + 4c², इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर माइनस एज इट इज़ a² तो कहीं नहीं है तो 3a² को एज इट इज़ लिखिए। ab का कुछ टर्म है क्या कहीं पर, ये ab है और ये भी क्या है ab, तो प्लस का साइन ही आएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर आएगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस ab ही आएगा। ठीक है, अब ac का टर्म देखिए, ac का टर्म तो नहीं दिख रहा है, हाँ ये एक b² रह चुका है हमारा। चलिए अभी लिख लेते हैं, भूल गई थी मैं उसे लिखना, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये वाली टर्म सर्च करिए, ac है क्या कहीं पर, नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखिए +3ac। ba है क्या, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ से, ये हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है -2bc। अब ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, फिर इनमें से जिनका भी सब्ट्रैक्शन होगा वो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4ac + 4bc + 4c², माइनस का साइन आ जाएगा 3a² + -ab -2b² -3ac और ये +2bc। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ac की टर्म कहीं पर दिख रही है क्या, ये bc है, ये रही ac की टर्म, ये रही, तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर मतलब ac आ गया। नेक्स्ट देखिए bc की टर्म आपको दिख रही है क्या और कहीं पर, हाँ ये रही एक और ये, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 + 6bc। c² कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो +4c² एज इट इज़ -3a² एज इट इज़। ab ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ab कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो -ab भी एज इट इज़ और -2b² भी एज इट इज़। अब इसको आप लिख सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए और इनको एक साथ लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ये यहाँ पर माइनस था, तो ये हमारा देखिए 4 और ये 3 को हम करेंगे तो -7 आ जाएगा हमारा। साइन मेरे से खुद मिस्टेक हो गई है, 2 बार मिस्टेक हो गई है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा -7ac आ जाएगा, 6bc और 4c² और -3a² और -ab और -2b² आंसर है। अगर आपको इसको शफल करना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख दीजिए और बाकी की टर्म्स एक साथ लिख दीजिए। मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।